अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था मेंडल्स लॉज, और मेंडल का पहला लॉ जो था मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेंडल का दूसरा लॉ, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेड्स एट द टाइम सच क्रॉस आर कॉल्ड हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल था उसने एक ही मुतज़ाद खसूसियात का मुतालिया किया, जो कि हमारे पास एक वक्त में दो मुतज़ाद खसूसियात का मुतालिया किया, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और पहले लॉ जो था हमारे पास सेग्रीगेशन में, उसमें एक खसूसियात थी, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते थे। अब मेंडल ने दो चीज़ों के ऊपर काम किया। पहली चीज़ थी शेप ऑफ सीड और दूसरी थी हमारे पास कलर ऑफ सीड। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि ये जो विरासत है, ये जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इंडिविजुअल हो रही है, एक इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप की शक्ल में हो रही है। तो पहले हमारे पास है शेप ऑफ सीड, के बीज का जो साइज़ है, जो उसकी शक्ल सूरत है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी है। और दूसरी जो हमारे पास कलर ऑफ सीड, के बीज की जो रंग है, उसका कलर है, वो कैसा है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है जी राउंड शेप, और जो राउंड है ये शेप बता रही है, और जो येलो है ये उसका कलर बता रहा है। अब राउंड शेप है, ये डोमिनेंट है तो इसको बड़े आर से शो करेंगे, और येलो कलर ये भी डोमिनेंट है तो इसको बड़े वाई से ज़ाहिर करेंगे, और ये दोनों डोमिनेंट है। इसके अलावा राउंड के अपोजिट साइड पे रिंकल्ड आ जाता है, जो कि छोटे वाई से छोटे आर से शो करवाते हैं, और येलो की जगह पे ग्रीन आता है, जिसको हम छोटे वाई से शो करवाते हैं, और ये रिसेसिव है। अब मेंडल ने जनाब क्या किया कि इन राउंड शेप्ड और रिंकल्ड शेप्ड वालों को आपस में क्रॉस करवा दिया। अब जैसे इसने क्रॉस करवाया, मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप्ड येलो कलर विद रिंकल्ड शेप्ड एंड ग्रीन कलर। ऑल सीड ऑफ नेक्स्ट F1 जनरेशन वर राउंड एंड येलो। अब मेंडल ने राउंड शेप्ड येलो और रिंकल्ड शेप्ड ग्रीन, इनको आपस में क्रॉस करवा दिया। अब जैसे इसने क्रॉस करवाया तो F1 जो जनरेशन बनी थी उसमें सारे के सारे क्या थे, राउंड और येलो के जो सीड्स थे वो हमें ऑब्टेन्ड हुए थे, मिले थे। अब ये हमारे पास राउंड और येलो, आर बड़ा राउंड को शो कर रहा है और वाई बड़ा येलो को शो कर रहा है, और इसके साथ क्रॉस करवाया रिंकल्ड और ग्रीन, जो कि हमारे पास ये इस शक्ल में देख सकते हैं आप लोग। तो इन दोनों का जैसे ही क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो न्यू बने थे उसमें आर वाई और ये आर वाई छोटे, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस मैच करवाया गया तो F1 जनरेशन कंप्लीट हुई, जिसमें हमारे पास आर बड़ा भी डोमिनेंट को शो कर रहा है और वाई बड़ा भी डोमिनेंट को शो कर रहा है। तो मतलब इसकी कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डोमिनेंट है, और आल जो सीड्स थे वो हमारे पास राउंड और येलो की फॉर्म में थे। इसके अलावा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मज़ीद इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। वो ये कि इन F1 जनरेशन ग्रो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन डन दिस क्रॉस प्रोड्यूस फॉर फिनोटाइप सीड्स। अब इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद प्लांट से जो सीड्स हासिल हुए थे हमें, वो 4 टाइप्स के थे, उनकी 4 फिनोटाइप स्ट्रक्चर बनी थी। पहली थी हमारे पास 315 की, जो कि हमारे पास टोटल क्या थे, राउंड और ग्रीन थे। अब ये जो राउंड और ग्रीन का कंसेप्ट है, इसमें आर बड़ा और आर छोटा, वाई बड़ा, वाई छोटा, इसको हम अलहदा से ब्रीफली अगर डिस्कस करें तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। इसमें आर जो बड़ा है वो राउंड को शो करता है, आर छोटा रिंकल्ड को शो करता है, वाई बड़ा येलो को शो करता है, और वाई छोटा ग्रीन को शो करता है। अब ये टर्म्स हम यूज़ करके इसमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन सा झरीदार है, कौन सा राउंड है, और कौन सा ग्रीन है, और कौन सा येलो है। तो इस टर्म में हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें हमें ये है पता चलता है कि जो 315 हैं वो हमारे पास बीज गोल और जर्द हैं, और 108 बीज जो हैं वो हमारे पास बीज गोल और सब्ज़ हैं, और 101 जो हैं वो हमारे पास बीज झरीदार और जर्द है, और जो 32 हमारे पास बचे हैं वो क्या हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं सॉरी। तो इसमें क्या होगा, झरीदार भी होंगे और सब्ज़ भी होंगे। तो इसकी जो जनरेशन हमारे पास एक क्रिएट हो रही है तो वो ये है जी 9:3:3:1। इस रेशो से हम इन बीट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब पहली जनरेशन में जब इन्होंने इसको क्रॉस करवाया था, गोल और जर्द जो कि डोमिनेंट थे, और ये जो आर बड़ा और वाई बड़ा डोमिनेंट है, ये भी क्या है, डोमिनेंट है, गोल और जर्द है। अब इन्होंने इनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद इनका आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, जिससे हमारे पास ये टेबल बना। अब होता ये है कि ये जो आर बड़ा और आर छोटा है, वाई बड़ा और वाई छोटा है, जो कि हमारे पास डोमिनेंट करैक्टरिस्टिक्स में शो हो रहे हैं, तो इसको आपस में क्रॉस करवाने के बाद इस आर बड़े को वाई के साथ क्रॉस करवाया तो आर वाई आया। अब आर बड़े को
छोटे वाई के साथ क्रॉस करवाया तो आर बड़ा और छोटा वाई आया। अब आर जो छोटा है रिसेसिव है जिसको, अब ये वाई जो येलो को शो कर रहा है जो कि डोमिनेंट है, इनको आपस में क्रॉस करवाया तो आर वाई आया। अब इसी तरह से इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में रख के हम इनको क्या कर रहे हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल के साथ क्रॉस मैच होगा। क्रॉस मैच करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसको हम शो करवाएंगे कि ये हमारे पास जो रेशो बन रही है किस तरह से बन रही है। अब ये आर वाई डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो जो हमारे पास सीड्स बनेंगे वो डोमिनेंट होंगे। इसी तरह से इनको आपस में क्रॉस करवाया, ये जवाब आया। तो आर वाई और आर वाई, ये आर बड़ा है, वाई बड़ा है, तो आर वाई और बड़ा छोटे वाई के साथ जब क्रॉस करेंगे तो ये एक रिसेसिव आ रहा है, तो ये सारे का सारा डोमिनेंट है। तो इसी तरह से हम जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो इससे हमें जो एक रेशो निकल रही है। अब ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं इनको हम येलो कंसिडर करेंगे और जो ग्रीन है ये ग्रीन ही रहेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास राउंड और येलो जो है वो 9 है, राउंड और येलो। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया हमारे पास ग्रीन और येलो। अब जो राउंड और ग्रीन है वो हमारे पास 3 है, ये राउंड और ग्रीन 1 2 और ये 3, तो ये रेशो 3 हो गई। इसके अलावा जो रिंकल्ड और येलो हैं वो भी हमारे पास कितने 3 है। अब ये रिंकल्ड और येलो हैं 1 2 और ये 3 हो गए। इसके साथ जो हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन बचा है वो जस्ट 1 है जो कि सरासर रिसेसिव है। इस कंसंट्रेशन को, इस रेशो को हम कहते हैं जी 9:3:1, और इस रेशो को मेंडल साहब ने प्रूव करके दिखाया था किस लॉ में, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। और ये जो कंप्लीट हमने डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रा किया है इसको हम कहते हैं जी पॉइंट स्क्वायर पॉइंट का मुरब्बा, जिसको नस्ल कशी के तजर्बात या मखसूस क्रॉस के नतीजे में अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।